पिक्चर चालू करो बे। ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को पहली बार मिला है जो ब्रेकफास्ट एक देश में करता है, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, डिप्रेशन, और फिर ये और पूछता है भाई और बहनों अब और कहाँ चलना है। ये झूठ है, झूठ है। नहीं। बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने अपने खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है रे? तो लेने के देने पड़ गए। हेलो हेलो, क्या मतलब पूरा क्या हुआ? दरोगा बने हैं। क्या बात है, गुदली का लाल दरोगा बन गया। प्राउड ऑफ यू बेटा। ज्ञान बिंदु में पढ़ते थे क्या? ना, हम ज्ञान बिंदु में नहीं पढ़ते। वहाँ पे पढ़ाई कहाँ होता है? वहाँ पे सिर्फ थार और बुलेट दिया जाता है। हम लोग बोझा सर के स्टूडेंट। बोझा सर के स्टूडेंट हो? बोझा सर के पास पढ़े हैं। तो बहुत बाबू स्ट्रगल किए होगे, तुम मेहनत किए होगे दरोगा बनने के लिए। नहीं, हम स्ट्रगल नहीं किए, मेरे पापा स्ट्रगल किए। रो मत बाबू, रो मत, हम समझ सकते हैं। मतलब क्या स्ट्रगल किए पापा तुम्हारे? जेल गए थे। जेल का तो इसलिए कौन सा स्ट्रगल है रे? चोरी किए थे ना, गांव में वो किसी का चोरी कर लिए थे ना फ्रिज, तो पुलिस जेल में डाल दिया। बाप रे। अरे साला तू चोर का साला बेटा हुआ तब रे? चोर का बेटा दरोगा बन सकता है, तो आप भी चोरी करके अपने बेटा को दरोगा बना दीजिए ना महाराज। ऐसे बोल रहे हैं जिसे। अच्छा एक बात, तू क्या घंटा पढ़ता था? पढ़ते नहीं थे हम। पढ़ता नहीं था मतलब? स्कैन करते थे। स्कैन मतलब? स्कैन हो गया, कुछ भी पूछिए। कुछ भी बता। कुछ भी। अच्छा छोड़ो, उसे हम समझ रहे, तू उसमें झोल किया होगा। हाँ। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में अंतर बताओ। हरित क्रांति मतलब बाबासीर। अबे साले। बवासीर? जैसे नॉर्मल में बवासीर में क्या होता है, पिछवाड़े से खून लाल निकलता है ना। अच्छा। लेकिन जब इंसान को हरित क्रांति हुआ रहता है, हाँ। तो पिछवाड़े से जो हरा खून निकलेगा। अच्छा, श्वेत क्रांति मतलब? श्वेत क्रांति चर्म रोग। चर्म? मेरे दादाजी को चर्म रोग हुआ था, तो पूरा शरीर व्हाइट हो गया था। अच्छा। तो पूरा समाज का लोग उनके साथ उठना बैठना सब मना कर दिया था। हाँ। तो मेरे दादाजी जो है ना क्रांति लाए, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं। अच्छा बात नहीं है। अच्छा, आज तू दरोगा बन गया? दरोगा बने हम। मजाक बना कर दिया। तो लेने के देने पड़ गए। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आपको E20 से क्या प्रॉब्लम है? E20 से हमें क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्लेयर्स के ऊपर है, वो 20 के लिए 50 के लिए। ये क्या? अरे भाई साहब, E20 पेट्रोल। अच्छा वो देखो जी, परेशानी तो कार को होगी। अभी तो गन्ना कार में डल रहा है। आप ज्यादा सवाल पूछोगे तो बाकी समझदार हो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। कौन हो तुम? हम मुगल काल से आए हैं। किस लिए? मंदिरों को फिर से लूटने। वापस चले जाओ, इस बार उन्होंने खुद लूट लिए। उनका फिर तो राम मंदिर से चोरी करके जा रहा है। अब राम मंदिर की चोरी की आपने बात कर ही ली भैया। चोरी कहाँ से हो रहा है? ये राम मंदिर चोरी की बात की, तो भाजपा शुरू से चोर रहा। वो एक हैबिट है। पहले 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 मत चुराया, उसके बाद में दान चुराया। वोट चोर कहते हैं ना। हाँ। मत मतलब वोट चुराया, दान, राम मंदिर को साफ कर दिए। माया के दीवानों, ऐसा काम ना करो, चंदा के लिए तुम राम को बदनाम न करो। हमारे और इनके राम में, हमारे और इनके राम में बहुत फर्क है मैडम। हमारे और इनके राम में, भाजपा के राम में और अनुराग के राम में बहुत फर्क है। उनके राम नाथू राम, हमारे राम जैसे। लेकिन आज वही राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, जब सबने पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे कौन रखवारे? हनुमान जी। और हनुमान जी कोई भाजपा वाला अपनी रैली में नचाएगा तो राम मंदिर में चोरी होगा कि नहीं होगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पिछले काफी दिनों से हम लोग एक बात अक्सर सुनते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इधर उधर से, खतरा शब्द। इतना पहले हमको सुनाई नहीं पड़ा था जितना आजकल। ये खतरे में, वो खतरे में, ये खतरे में, वो फलाना खतरे में, ढिमाका खतरे में। चुनाव के पहले हिंदू खतरे में, चुनाव के बाद देश खतरे में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
ये 12-13 साल से हम खतरा ही खतरा खेल रहे हैं। अब दो बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चक्कर क्या है। एक तरफ बोला जाता है हिंदू खतरे में है, दूसरी तरफ बोला जाता है देश सुरक्षित हाथों में है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है सर। और बेचारे उस वांग चूक ने कुछ भी तो नहीं खाया, तुमने खाया है सब कुछ तो उसको क्यों उठवाया। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब अनशन पर बैठ गया है कॉकरोच का चीफ, साहूकार को धमकाए ये चंदा चोरी थी। सियावर रामचंद्र की जय। कॉकरोच कमजोर नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे, परदानी क्या है जी चौकीदार इस्तीफा देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। युवा को लूटे व्यवस्था, जनता को लूटे दलाल, राम राम कर करके ये सब लूट रहे हैं माल। सियावर रामचंद्र की जय। वो एक हैबिट है। चौकीदार से संभल रही ना भैया चौकीदारी, नहीं सुरक्षित आम आदमी, नहीं सुरक्षित नारी। सियावर रामचंद्र की जय। और भंडा सारा फूट गया है, राम राम मत गाओ। भंडा सारा फूट गया है, राम राम मत गाओ। नहीं चलेगा सड़ गया सिस्टम, इस्तीफा दे जाओ। सियावर रामचंद्र की जय। राम मंदिर में जो चोर हिंदू खतरे में नीट पेपर लीक जो हिंदू खतरे में युवा के लिए रोज हिंदू खतरे में। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। हमारी बेटी जो हिंदू खतरे में है। देखिए लोकतंत्र में सवाल तो, मेरा मतलब है लोकतंत्र में सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा जी, कमजोर हो जाएगा। सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए, लेकिन सवाल हमारे अकॉर्डिंग होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अभी पता चलेगा। अच्छा से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर कर देख। तो वही हाल है, जैसा कर्म करोगे वैसे तो मांगेंगे। आपको बीजेपी से मोदी जी को तो ये पता है ना कि अगर मैं एक का इस्तीफा दे दिया तो शिक्षा डिपार्टमेंट का इस्तीफा दिया तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में आ जाएगा, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का इस्तीफा दिया तो फिर उनके सारे डिपार्टमेंट में आ जाएगा इस्तीफा की बात। तो वो चीज मोदी जी नहीं चाहते। लास्ट में मोदी जी भी तो आएंगे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। तो मैडोना के साथ मेलेडी लेके घूम रहे, दिखा रहे पूरे सोशल मीडिया पे कि देखो मेलेडी, देखो मेलेडी। तमन बनाने के लिए विदेशों में घूम रहे और हमारे बच्चे यहाँ प्रोटेक्ट में बैठे हैं तो वो आतंकवादी है। पाकिस्तान की दोस्ती किससे? अमेरिका से। अमेरिका की दोस्ती किससे? मोदी जी से। तो सबसे बड़ा उग्रवादी और आतंकवादी कौन हुआ? मोदी जी। लवड़े न भोजन। आतंकवादी बोल रहे हो एकदम। आपको नहीं पता है पाकिस्तान की दोस्ती हमारी अमेरिका से, ठीक है ना, जो कि हमारे मोदी जी के दोस्त हैं। हम क्यों करेंगे एफआईआर? और वो कौन करेगा हम पे एफआईआर? करने को एफआईआर करेंगे तो देश में रहते। अगर इतना एफआईआर का डर है तो वो क्यों जाते हैं वहाँ पर अंग्रेजों के पास? अगर वो हमारे प्रधानमंत्री और हमसे उनका लगावे तो रहे और आए हमारे बीच में यहाँ पर। बात तो सही है। जो कि यहाँ बैठे हुए बच्चों को, प्रोटेक्ट के बच्चों को कहते हैं आतंकवादी, आतंकवादी। आप क्या हो? आप क्या हो? आप तो खुद उसको सपोर्ट कर रहे हो जो पाकिस्तान से जिसकी दोस्ती है अमेरिका वाले की। आप अमेरिका के दोस्त बने घूम रहे हो। मंत्री को तो वापस जाना, विदेश में जाना पड़ता है ना। कभी कभी जाना पड़ता है, ठीक है ना। देश को भी चलाने का कोई दायित्व लिया है। आपने शपथ समारोह में कसम खाई थी कि मैं अपने देश के प्रति पूर्ण समर्पण से ईमानदार रहूंगा। कौन सी ईमानदारी दिखाई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाबा रामदेव रंडवा, बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवों की सरकार है। तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? सिस्टम पार देंगे। जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है। एकदम आतंकवादी है। हम
सारी देश की जनता आतंकवादी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी है। तो लेने के देने पड़ गए। तो मोदी जी कोई 3 काम बताइए। अरे बॉर्डर ऑर्डर बनवाए हैं और कहाँ का बॉर्डर? पाकिस्तान का 2014 के पहले बॉर्डर नहीं बना था क्या? बना था, लगता है कमजोर था, अभी ताकतवर बनवा दिए। और यहाँ रहे चिंता बॉर्डर की है। अरे चिंता क्यों नहीं रहेगी यार भाई, हम लोग मर जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे भी मर जाएंगे और क्या। वायुसेना क्या क्या संभालेगी? देश की आर्मी देश के बॉर्डरों को संभाले, इन कुत्तों को संभाले। ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमें प्रोटेस्ट से दूर रखो। तो भैया ये सब चीजें ना, जो आपका सोशल मीडिया बंद कर दिया गया ना, तो आप कहीं के आर्टिस्ट नहीं रहोगे। कहाँ बेचोगे आप गाने अपने? कहाँ चलोगे आप? आज हमारा प्रोटेस्ट कवर नहीं हो रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू दिखा तो रहे हैं। बात तो सही है। ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, एटलीस्ट तुम्हें पता तो लग रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अरे गलत नहीं बोल सकते, सही में 2 शब्द तो बोल सकते हो। क्यों नहीं? जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन ये दलजीत दोसांझ को भी बताएंगे, हुमा कुरैशी को भी बताएंगे। गर्दा उड़ेगा भैया। आर्टिस्टों को बनाते हमें देख के। अगर अनफॉलो अभी कर देना यहाँ से, तो धीरे धीरे सारे अनफॉलो होते ही सारे आर्टिस्ट ठप बैठ जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10वीं फेल धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है। आप लोग आते हो हमसे क्वेश्चन पूछते हो कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है। धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए आपने नीट की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पूछी? किसी भी मीडिया वाले ने कवरेज किया धर्मेंद्र प्रधान के पास जाके या मोदी के पास जाके कि नीट की फुल फॉर्म क्या है तुम्हारी? डिग्रियां तो तुमने फेक दिखा दी। यहाँ बच्चों से तुम ये पूछ रहे हो जिनका नीट से भी मतलब नहीं है ना, वो भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट में कि कल को हमारे बच्चे के साथ ये ना हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शर्म की बात ये है कि देश के इतने बड़े साइंटिस्ट को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। वो अपनी जिंदगी मौत की परवाह किए बिना शिक्षा के लिए लड़ रहा है। शाबाश बेटा।